अनुपमा रिपोर्टर के सामने सभी लोगों से पूछती है, सबसे अच्छी टीम कौन है? जिसके बाद पूरी डांस रानी खुद की ही टीम का नारा लगाती है और अनुपमा अपनी टीम को गले लगा लेती है। पूरी टीम बहुत खुश होती है। रिपोर्टर भी अनुपमा की हर कवरेज को रिकॉर्ड करता है, लेकिन अनुपमा की खुशी से राही के साथ उसकी पूरी टीम चिढ़ती है। पाखी राही से कहती हैं, अभी तक तेरी हार का दुख जताने का नाटक कर रही थी और अब सभी के साथ अपनी जीत को सेलिब्रेट कर रही है। राही भी अनुपमा को इस तरह खुश देखकर बहुत चिढ़ती है। दूसरी तरफ मोटेबा राही से कहती है, खेल में हार बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन जंग में नहीं। राही शर्मिंदा होती है। पराग मोटेबा को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मोटेबा उसे चुप करा देती है। अनिल राही की साइड लेकर बोलता है, ये कोई जानबूझकर नहीं हारी है। प्रेम भी कहता है, इतने बड़े कंपटीशन में फाइनल तक पहुंचना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है और मेरी नजरों में राही ही विनर है। लेकिन राही नाराजगी के साथ बोलती है, मैं लूजर हूं, क्योंकि विनर वो होता है जिसके पास ट्रॉफी हो। इसी बीच वहां नाचती हुई डांस रानी आती है। पूरा कोठारी परिवार उन्हें देखकर चौंकता है। ख्याति सभी को वहां से चलने के लिए कहती है, लेकिन सरिता ख्याति को रोकती है और जसप्रीत उसे दिया गया चैलेंज याद दिलाती है। लेकिन ख्याति अनजान बनती है, तो सरिता उसे याद दिलाती है कि हारने वाला जीतने वाले से माफी मांगेगा, वो भी नाक रगड़ के। तब ख्याति को भी याद आता है जब उसने अनुपमा से चैलेंज किया था। माही कहती है कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जसप्रीत कहती है कि हम चमचों से बात नहीं करते। सरिता कहती है कि राही और उसकी सास माफी मांगेंगे। ख्याति गुस्से में कहती है कि चुपचाप रास्ता छोड़ दो। तभी अनुपमा कहती है, वरना क्या करोगी? सभी हैरान हो जाते हैं। अनुपमा को याद आता है कि उसने ख्याति की परछाई देखी थी। ख्याति घबरा जाती है। अनुपमा डांस रानी से कहती है कि किसी को परेशान करके हमें अपनी जीत की खुशी कम नहीं करनी चाहिए। इनको जाने दो, हम अपनी जीत में खुश हैं। तभी राही कहती है कि आपको ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है। कोठारी अपनी जुबान के पक्के हैं। राही माफी मांगने का फैसला करती है। अनुपमा उसे रोकती है और कहती है कि हमेशा बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मोटेबा ताना मारती है कि आप ममता हार कर मुकाबला जीतने का घमंड कर रही हो। आप दुनिया की पहली माँ हो जो बेटी को हराकर इतना इतरा रही हो। ख्याति कहती है कि ये तो बेशर्म माँ है। देविका कहती है कि बेशर्म राही है। मोटेबा कहती है कि जिम्मेदारी माँ की होती है, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ी माँ होती है। देविका कहती है कि अगर ऐसा है तो अपनी बहू से कहें कि वो अपनी माँ की बात सुने। अनुपमा देविका को रोकती है और कहती है कि बड़े दिल वाले लोग जंग को भी खेल समझते हैं, लेकिन छोटे दिल वाले लोग खेल को भी जंग बना देते हैं। ख्याति चौंक जाती है। अनुपमा कहती है कि जीत पर खुश होने को बेशर्मी नहीं कहते, लेकिन किसी को बेईमानी से, धोखे से हराने की कोशिश करने को बेशर्मी जरूर कह सकते हैं। ख्याति घबराकर सबको घर चलने के लिए कहती है। सभी जाने लगते हैं, लेकिन अनुपमा ख्याति को रोकती है और पूछती है कि मेरी आई ड्रॉप आपने ही चेंज की थी। ख्याति घबरा जाती है और चली जाती है। इसके बाद डांस रानी जश्न मनाते हुए मोहल्ले में आती है। सभी खुश होते हैं और डांस करते हैं। अनुपमा बेहद खुश होती है। सभी को माला पहनाकर वेलकम किया जाता है। अनुपमा को रानी का ताज पहनाया जाता है। सभी खुशी से झूमते हैं। इसी बीच अनुपमा को अपने पास्ट के दिन याद आते हैं। अनुपमा पुरानी यादों में खो जाती है। जसप्रीत अनुपमा के गले लगकर डांस करती है। मोहल्ले की औरतें लीला को बधाई देती हैं और कहती हैं कि अनुपमा ने पूरे मोहल्ले का नाम रोशन कर दिया। लीला बाबूजी से कहती है कि अनुपमा के जीतने के बाद इन औरतों के रंग ही बदल गए हैं। इधर सभी डांस करते हुए घर के सामने आते हैं। मीडिया वाले अनुपमा से सवाल करने लगते हैं। तभी सरिता उन्हें रोकती है और कहती है कि पहले मुझे इनका वेलकम करने दो, उसके बाद आप सवाल पूछना। सरिता डांस रानी का वेलकम करती है। अनुपमा भी सरिता को माला पहनाकर उसे बधाई देती है। सभी खुश होते हैं। सरिता ट्रॉफी की नजर उतारती है। सरिता मीडिया वालों से पूछती है कि क्या ये टीवी पर आएगा। मीडिया वाले बताते हैं कि ये लाइव चल रहा है। अनुपमा सरिता को लाइव का मतलब समझाती है, तो सरिता अपने पति से कहती है कि हम जीत गए हैं। वो ट्रॉफी दिखाती है और खुश होकर डांस करने लग जाती है। सभी खुशी से झूमते हैं। इसी बीच अनुपमा को राही की बातें याद आती हैं और वो दुखी हो जाती है। देविका उसे नोटिस करती है और उसे डांस करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ गौतम मोटेबा को बताता है कि मैंने सारे मीडिया चैनल्स को पैसे भेज दिए हैं। अब वो कोई भी डांस रानी की जीत और राही की हार टीवी पर नहीं दिखाएंगे। मोटेबा कहती है कि खबर नहीं आने से कुछ नहीं होगा, हम तो हार गए हैं। गौतम कहता है कि आज के ज़माने में कोई भी जीत न्यूज़ में ना आए तो वो शाम की बात रह जाती है। मैं इस जीत को सोशल मीडिया से भी हटवा दूंगा।
तभी पराग वहां आता है। सभी हैरान होते हैं। पराग कहता है कि अभी तो ये सिर्फ एक शाम की हार थी, लेकिन अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो ये सारी जिंदगी की हार बन जाएगी। हार से सबक वहीं सीखते हैं जो हार मान लेते हैं। ख्याति कहती है कि हार का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला हमें नाक रगड़ने के लिए कहे। पराग ख्याति से पूछता है कि नाक रगड़ने का चैलेंज किसने दिया था। ख्याति चुप हो जाती है। इसी बीच प्रेम राही को समझाते हुए आता है, लेकिन राही साफ कहती है कि मैं डांस नहीं करूंगी। राही दुखी होकर पराग के गले लग जाती है। राही कहती है कि मैंने आपका सिर झुका दिया, मुझे माफ कर दो। पराग कहता है कि तुमने अपनी पूरी कोशिश की थी और पिता कोशिशों पर गर्व करते हैं। राही कहती है कि इस कंपटीशन के साथ हम सबकी इज्जत जुड़ी हुई थी। मैंने सबकी नाक काट दी, मैंने आपका भरोसा तोड़ दिया। सबको राही के लिए दुख होता है। पराग कहता है कि इस सब के जिम्मेदार तुम लोग ही हो। तुमने मोटेबा और ख्याति ने जबरदस्ती इसको इज्जत का सवाल बना दिया था। अब जिद छोड़ दो। पराग राही को भगवान की आरती करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ एक महिला अनुपमा से कहती है कि तुम ऐसे ही अपने मोहल्ले के साथ साथ पूरे देश का नाम रोशन करना। अनुपमा उसे धन्यवाद कहती है। इसी बीच रिपोर्टर अनुपमा से पूछता है कि इस जीत के बाद अब आप इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म करने वाली हो, आपको कैसा लग रहा है? अनुपमा कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ऐसा मौका बहुत भाग्यशाली लोगों को ही मिलता है। ये सब जो हुआ है वो मेरे गुरुजी के आशीर्वाद का नतीजा और मेरी डांस रानी की मेहनत का फल है। सभी अनुपमा के लिए तालियां बजाते हैं। रिपोर्टर पूछता है कि क्या आपने कभी सोचा था कि घर में काम करने वाली इतनी आगे तक पहुंच जाएगी? अनुपमा कहती है कि क्या घर में काम करने वाली में हुनर नहीं होता? क्या घर में काम करने वाली को इतने बड़े कंपटीशन में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं होता? क्या जीत पर उनका हक नहीं होता? टैलेंट तो हर इंसान में होता है, लेकिन कुछ लोग अपने अंदर के टैलेंट को पहचान नहीं पाते। कुछ लोग अपने टैलेंट को पहचानते हैं लेकिन कुछ करना नहीं चाहते, और कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें अपना टैलेंट दिखाने का मौका नहीं मिल पाता। इसलिए जब भगवान ऐसा बड़ा मौका दे तो उसे पकड़ लेना चाहिए। किसी भी इंसान में थोड़ा भी टैलेंट हो, उसे मौका मिले और उसे सही मार्गदर्शन मिले तो कोई भी इंसान आसमान छू सकता है। मेरी डांस रानी ने भी ऐसा ही कमाल किया है। अनुपमा की बातों से सभी प्रभावित होते हैं और तालियां बजाते हैं। मोहल्ले की औरतें अनुपमा के लिए नारे लगाती हैं कि देश की बेटी अनुपमा जैसी हो। अनुपमा खुश होती है। बाबूजी लीला से कहते हैं कि कल तक जो लोग अनुपमा पर उंगली उठाते थे, आज वही लोग अनुपमा के लिए नारे लगा रहे हैं। अनुपमा ने बिना बोले सबका मुंह बंद कर दिया है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा सबके साथ गणेश विसर्जन करती है और सभी डांस करते हैं। दूसरी तरफ गुंडे तोशु को पीटते हैं और पैसे मांगते हैं। तोशु दौड़ते हुए अनुपमा के पास आता है और बचाने की गुहार लगाता है। अनुपमा गुस्से में कहती है कि तुम नहीं सुधरने वाले हो, अब तुमने क्या किया है? तभी गुंडे वहां आते हैं और अनुपमा पर बंदूक तान देते हैं। सभी घबरा जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा तोशु को बचा पाएगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए।